हाय फ्रेंड्स, डेली टॉप 20 सीरीज में आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत पार्ट 10। ऑलरेडी हम इसके 9 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं पार्ट 10। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सल्तनत काल में एकता अथवा प्रांत किसमें विभक्त थे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी हम इसके बारे में लास्ट कुछ पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं जैसे कि सबसे पहले एक कोई मान लीजिए बड़ा देश होता है, क्लियर, और उसके अंतर्गत क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं। फिर उन राज्यों में क्या होते हैं, छोटे छोटे मंडल होते हैं, क्लियर, और मंडल में जिले, इस प्रकार से नीचे इकाइयां बढ़ती चली जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब एक राजा था और राजा का एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, उस साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया जाता है। क्या करता है, छोटे छोटे एकता अथवा प्रांतों में बांट दिया जाता है। तो इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, सल्तनत काल में एकता अथवा प्रांत किस में बटे थे। अब जैसे कि एकता अथवा प्रांत के बारे में हमसे पूछा गया, तो ये जो छोटे छोटे जो प्रांत थे ना, इन प्रांतों को भी अगर छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए तो वो जो छोटे छोटे हिस्से होंगे वो क्या कहलाएंगे जाके। तो प्रांतों को किसमें विभक्त किया गया था, जिलों में। किसमें विभक्त किया गया था, जिलों में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। क्या थी, ग्राम। यानी शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे बड़ा देश होगा, फिर उसके नीचे राज्य होंगे, उसके नीचे मंडल होंगे, मंडल के नीचे जिले होंगे, क्लियर, जिले के नीचे ब्लॉक होंगे, ब्लॉक के नीचे पंचायतें होंगी, पंचायतों के नीचे क्या आएंगे, ग्राम आएंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से एक सीरीज चलती रहती है। सबसे छोटे क्या होते हैं, गांव होते हैं, ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई शासन की क्या थी, तो वो ग्राम थी। आगे हम बात करेंगे जाके, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना का गठन किया था। तो स्थायी सेना का गठन किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, सेना के बारे में अगर विशेषकर अगर पूछा जाए ना, तो सबसे अधिक जो काम किया जाके वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया जाके। तो स्थायी सेना का गठन किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने एक स्थायी सेना रखी जाके, अर्थात जो सेना एक बहुत ही कुशल सेना, जो हमेशा लड़ाकू और हमेशा किसी भी स्थिति में तैयार रहती थी हमेशा। तो स्थायी सेना किसने गठन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रचलित की थी। तो घोड़े को दागने की प्रथा किसने प्रचलित की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या होता था कि घोड़े के ऊपर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगा देते थे, क्लियर, जिससे कि कोई भी सेना का सैनिक या कोई भी राज्य का कोई भी सैनिक करप्शन ना करे, जिससे कि घोड़ा को चुरा कर ले जाएगा, ताकि वो दूसरे मार्केट में ना बेच पाए। इसके लिए वो क्या करता था, घोड़े पर एक विशेष प्रकार का दाग बना देता था, एक विशेष प्रकार का चिन्ह बना देता था, जिससे कि उस घोड़ा को कोई भी ना तो खरीदता था और ना ही कोई बेचता था। क्योंकि अगर कोई बेचने भी ले जाता तो उस चिन्ह को देखकर कोई खरीदता ही नहीं था, क्लियर। तो घोड़ा दागने की प्रथा किसने प्रचलित की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सैनिकों को वेतन के बदले एकता प्रदान की थी। तो वेतन के बदले एकता प्रदान सबसे पहले किसने की थी, एकता मतलब एक छोटी सी भूमि का हिस्सा। तो एकता प्रदान किसने की थी, इल्तुतमिश ने। यानी कि सैनिकों को वेतन नहीं देता था, उसके बदले में वो एक छोटी भूमि का एक टुकड़ा देता था, जिसे हम एकता बोलते थे। तो ये प्रथा किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने। अर्थात कह सकते हैं कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी, क्लियर। आगे देखते हैं। सल्तनत काल में पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख किसमें मिलता है। अर्थात जो पैगंबर साहब थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके जो कथन, अर्थात उन्होंने क्या क्या कहा, कथन कथन, क्लियर, एवं कार्य, अर्थात उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो इन सबका जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है। तो इन सबका उल्लेख मिलता है किसमें, हदीस में मिलता है। किसमें मिलता है, हदीस में। आगे देखते हैं। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। देखिए, गैर मुसलमान अर्थात जो मुसलमान नहीं होते थे, उन पर धार्मिक कर के रूप में लिया जाता, तो उसे हम क्या बोलते थे, खराज एवं जजिया बोलते थे। खराज भी था, कौन कौन से कर थे, एक तो खराज था जो कि ज्यादा उतना फेमस नहीं था, बट जजिया जो कि आपको इतिहास में आगे बहुत आगे तक बहुत ही ज्यादा फेमस देखने को मिलेगा। तो ये दो अलग अलग कर थे, एक खराज था और एक जजिया। जजिया क्या था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अर्थात जो मुसलमान नहीं होते। देखिए, सबसे पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ी एक बस्ती होती है, क्लियर, एक बहुत बड़ी बस्ती होती है जिसमें बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, क्लियर। अब मान लीजिए कुछ हिंदू उस हिस्से में रहना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ हिंदू उस हिस्से में रहना चाहते हैं, तो ये, या कोई भी धर्म के वजह, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म के लोग उस हिस्से में, छोटे से हिस्से में, अर्थात जो मुसलमान ना हो, क्लियर, गैर मुसलमान अगर रहना चाहते हैं, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम जजिया कर बोलते थे, कि आप हमको एक टैक्स दे दीजिए, तभी आप हमारे इलाके में रह सकते हैं, क्लियर। खराज क्या था, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑलरेडी हम लास्ट पार्ट में बता चुके हैं, पिछले कुछ पार्ट में। खराज की शुरुआत ये किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें क्या किया जाता, खराज में भूमि कर के रूप में लिया जाता था। भूमि, देखिए यहाँ पर जजिया कर में क्या होता था, डायरेक्ट पैसे लिए जाते हैं, क्लियर। खराज में क्या होता है, भूमि कर, अर्थात जो आप फसल उगाते हैं उसका आपको 50% देना पड़ता था। कितना, 50%। तो इसको हम क्या बोलते थे, खराज बोलते थे। क्या बोलते थे, खराज।
तो बात क्लियर हो गई होगी। जजिया और खराज, जजिया रहने के लिए और खराज भूमि के रूप में, अर्थात दोनों टैक्स एक ही थे जो कि गैर मुसलमानों से लिए जाते थे। आगे देखते हैं, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर मुसलमानों पर धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था? तो देखिए, जजिया कर जो लिया जाता था गैर मुसलमानों पर समझ में आता था कि चलो एक मुसलमानों की, उस समय मुस्लिम शासक थे, तो मुसलमानों की बड़ी बस्ती में कोई अन्य धर्म के लोग रहने आते थे छोटे से हिस्से में, तो उनको एक जजिया कर के रूप में देना पड़ता था। लेकिन अब ये कौन सा कर था जो मुसलमानों पर ही धार्मिक कर के रूप में लगाया जाता था? तो उसे हम क्या कहते थे? जकात कहते थे। क्या कहते थे? जकात। ये क्या था कि जो लोग मुस्लिम थे उनसे एक छोटा सा एक टैक्स लिया जाता था, जिससे क्या होता था, जो कि जरूरतमंद लोग थे उनको, ताकि उनकी विशेष रूप से उनकी सहायता की जा सके, इसलिए उनसे एक जकात के रूप नाम से एक टैक्स लिया जाता था जो मुस्लिम होते थे। आगे देखते हैं हम, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वाधिक एकताएं प्रदान की थी? तो एकताओं का मतलब अर्थात छोटे छोटे भूमि के टुकड़े सबसे अधिक किसने प्रदान किए थे? तो देखिए, यहाँ पर अक्सर का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमसे पूछा जाता है कि देखिए, जैसे हम इसमें वर्ड देखते हैं ना, एकता, जैसे क्या देखते हैं, एकता वर्ड, कि हाँ एकता वर्ड इसमें लिखा हुआ था, ऐसे डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इल्तुतमिश को हम टिक कर देते हैं कि हाँ चलो एकता की बात आई है तो इल्तुतमिश पर टिक कर दो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। देखिए, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, इसने एकताएं बांटी भी थी, भूमि यानी कि वेतन के बदले एकताएं इसने प्रदान की थी। लेकिन एक बहुत ही बड़े मात्रा में, एक बहुत अधिक मात्रा में एकताएं जो प्रदान की थी, वो किसने प्रदान की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यानी कि इसने मैक्सिमम क्या किया था, इसने सैनिकों को वेतन के बदले एकता यानी कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े प्रदान किए थे। क्लियर? तो बड़े पैमाने पर किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखते हैं, सल्तनत काल में राज्य की आय में किसका सर्वाधिक योगदान था? तो लूटपाट करके, यानी कि राज्य की आय में, अर्थात राज्य की जो इनकम होती थी, अर्थात राज्य के पास जो पैसे आते थे वो कहाँ से आते थे? तो लूटपाट करके आते थे? नहीं। क्या कृषि करके आते थे? बिल्कुल सही है, कृषि करके आते थे। उद्योग से आते थे, अर्थात उस समय कोई इतना बड़ा धंधा तो चलता नहीं था, ना कोई फैक्ट्रियां थी, तो उद्योग से भी नहीं। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार भी इतना अधिक नहीं होता था। क्लियर? तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाता है? कि कृषि, जो कि कभी 10%, कभी 20%, तो कभी 50% के रूप में भी कृषि कर यानी कि भूमि कर के रूप में लिया जाता था, अर्थात जितनी भी उपज होती थी उस पर टैक्स लिया जाता था। कभी दोआब क्षेत्र में आपने देखा होगा टैक्स लिया जाता था। तो जितनी भी इनकम होती थी राज्य की, कम या ज्यादा जो कुछ भी, तो वो कृषि से ही होती थी। क्लियर? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तुर्क शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के प्रचलित किए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्कों की अगर हम बात करें जाके, इल्तुतमिश ने प्रचलित किए थे। क्लियर? शुद्ध अरबी सिक्कों की अगर हम बात करेंगे जाके, किसने? इल्तुतमिश ने। आगे हम बात करेंगे जाके, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का एक नया सिक्का प्रचलित किया था जिसे कहा जाता था, तो सोने का एक नया सिक्का प्रचलित किया था जिसे दीनार कहा जाता था। क्या? दीनार। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके? ए। देखिए, दीनार नाम का आपने एक शब्द सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, जब उसने 1,000 दीनार में खरीदा था। किसको? 1,000, 1,000 दीनार में, जिसे हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। तो कौन था वो? मलिक काफूर। तो कौन था वो? मलिक काफूर। आपको याद होगा अच्छी तरह से, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान 1,000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा था। कितने? 1,000 दीनार में। तो आप देख सकते हैं, ये दीनार नाम की मुद्रा तो उस समय भी थी, लेकिन इसने क्या किया जाके, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का एक नया सिक्का प्रचलित किया, सोने का एक नया सिक्का प्रचलित किया, जिसे भी इसने क्या नाम दिया? दीनार। अर्थात एक दीनार तो हमारा पहले भी चल रहा था और इसने भी जो नए सिक्के का नाम दिया था वो भी दीनार ही था। क्लियर? आगे देखते हैं, सल्तनत काल में किसने अद्दा एवं बिख नाम से सिक्के प्रचलित किए थे? तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अद्दा एवं बिख नाम से किसने सिक्के प्रचलित किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके? बी। तो फिरोज शाह तुगलक ने अद्दा एवं बिक नामक सिक्के प्रचलित किए थे। बस आप इतना ही याद रख लीजिए। आगे देखते हैं, तांबे के सिक्कों को सल्तनत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो तांबे के सिक्के जो हुआ करते थे, कौन से? तांबे के सिक्के, इनको सल्तनत काल में दिरहम के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दिरहम के नाम से। और दिनार क्या थे उस समय के? सोने के सिक्के हुआ करते थे। आगे हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके? बी, जो कि तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? दिरहम। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल की भाषा क्या थी? अर्थात अभी तक ये जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी, इसमें जो भाषा प्रयोग की जा रही थी वो कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा मुख्य रूप से प्रयोग की जा रही थी। कौन सी? फारसी भाषा। आगे देखते हैं,
मध्यकालीन भारत में संगीत परंपरा के आदि संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए बात कही जा रही है मध्यकालीन भारत में दूसरी संगीत परंपरा। देखिए संगीत परंपरा जो चलती आ रही थी वो पीछे भी चलती आ रही थी, इससे पहले भी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि संगीत परंपरा के आदि संस्थापक, आदि मतलब होता है सर्वप्रथम यानी कि पहले। क्लियर? देखिए कोई भी चीज जो होती है यहाँ पर मान लीजिए एक तो आदि होती है और दूसरा क्या होता है, अंत होता है। क्लियर? तो हम लोग नहीं बोल देते हैं ना तो इसकी कोई आदि है ना इसका कोई अंत है, अर्थात ना तो इसकी कोई शुरुआत है ना ही इसका कोई अंत है। तो शुरुआत अर्थात कह सकते हैं शुरुआत किसने की थी, अर्थात आदि संस्थापक कौन थे, शुरुआत इसकी किसने की थी? तो वो कौन थे? अमीर खुसरो। अर्थात संगीत के क्षेत्र में जो क्रांति लाए थे ना सबसे अधिक संगीत के क्षेत्र में, तो वो अमीर खुसरो थे। क्लियर? आगे देखते हैं। भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को किसने प्रचलित किया था? तो कव्वाली आजकल जो हम लोग कव्वाली सुनते हैं, जो गाई जाती हैं कव्वाली, तो इस जो कव्वाली का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो ने किन वाद्य यंत्रों का निर्माण किया था? तो वाद्य यंत्रों की बात करें आखिर आजकल जो हम जो सितार बजाते हैं ना, सितार और एक जो तबला बजाते हैं ना, इन दोनों की जो शुरुआत की थी ना वो अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? तो भारत की जो पहली तुर्क मस्जिद थी ना वो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी हो जाएगा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ पर देखिए कूसे कुतुबुद्दीन ऐबक और कूसे ही याद रखेंगे जाके, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि भारत की पहली तुर्क मस्जिद थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली तुर्क मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भारत की पहली तुर्क मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अभी हमने जस्ट बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका क्या नाम था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।